जो नेताओं के चमचे हैं, जिनने 10-10 झुग्गियां डाल रखी हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अब उन्हें लग रहा है कि हमें हमारी कमाई बंद हो जाएगी। सत्ता का भूख है, कहीं ना कहीं तो मिटानी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बेमतलब में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस पर क्या कहना है? जो नेताओं के चमचे हैं, जिनने 10-10 झुग्गियां डाल रखी हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अब उन्हें लग रहा है कि हमें हमारी कमाई बंद हो जाएगी। एक परिवार को तो आप 4 फ्लैट दे दो, एक परिवार को कुछ भी ना मिले, ये तो संभव नहीं है। आजकल केजरीवाल साहब कहाँ गायब हैं? आप लोगों को थोड़ा पता होगा, आप लोग अंदर के लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप सामाजिक देख रहे हैं। सामाजिक में आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज हम दिल्ली की राजनीति को छूने वाले हैं। पिछले कुछ समय में दिल्ली की राजनीति महिलाओं को लेकर काफ़ी बदल गई है और यूं कह लीजिए कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन लगातार दिल्ली की राजनीति में बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए कोई नई बात ये नहीं रही कि जो पीछे वाली लाइन में बैठा हुआ सीएम बन जाए। चाहे मोहन यादव को देख लीजिए राजस्थान में, आप राजस्थान के सीएम शर्मा जी को देख लीजिए, वैसा ही दिल्ली में हुआ। आतिशी हटी तो रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। पहली बार की एमएलए थी, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था वो सीएम बनाई जाएंगी। जैसे जैसे राजनीति बढ़ी, अब 6 महीने हो गए हैं, कुछ अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं, कुछ बुरे रिएक्शंस मिल रहे हैं। उसमें एक और चीज़ सामने आई है कि दक्षिणी दिल्ली की जो जिला अध्यक्ष बनाई गई वो भी महिला बनाई गई। आज तक दक्षिणी दिल्ली में किसी भी महिला को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया। माया सिंह बिष्ट की मैं बात कर रहा हूँ और वो ही आज मेरे साथ मुखातिब है। नमस्कार मैम। नमस्कार तिवारी जी। पहली बात तो ये कि इस बार ये फेरबदल कैसे हो गया, महिलाओं को कैसे यहाँ मौका मिल गया दक्षिणी दिल्ली में? देखिए, महिलाओं को मौका पहले भी मिला है। दिल्ली में 14 ज़िले हैं हमारे भाजपा के, और उनमें से हर बार एक ज़िला महिला को देते थे, लेकिन इस बार 2 महिलाओं को दिया है, नजफगढ़ और साउथ दिल्ली। नजफगढ़ से राज शर्मा जी हैं और दक्षिणी दिल्ली ज़िला से मैं माया सिंह बिष्ट। आप कह सकते हैं कि हमारी जो ज़िला है साउथ दिल्ली ज़िला, पहली महिला हूँ जो ज़िलाध्यक्ष बनी है, और बहुत बड़ा सम्मान और बहुत बड़ा भरोसा पार्टी ने मुझ पे दिखाया है। और कहीं ना कहीं मेरे 25 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण और काम करने की जो इच्छा शक्ति है, वो उस पर डिपेंड करता है। पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ता को मॉनिटर भी करती है और उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे जिम्मेवारी भी देती है, ये सच्चाई है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे नाम जब सीएम बन, जिस भी स्टेट में सीएम का चुनने की बारी आती है, नाम बहुत सारे चुने जाते हैं, लेकिन पार्टी ढूंढ के उसको निकाल के लाती है सही मायने में, जो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ उसके अंदर वो स्पार्क है, उसके अंदर वो सेवा की भावना है। जिस उद्देश्य को सवाल जोड़ देता हूँ, फिर आप बोलिएगा। इसी पर विपक्ष कहता है कि नौसिखियों को बना देते हैं जाके। देखिए, वो तो साबित करके अभी रेखा गुप्ता जी ने दिखा दिया। जो काम 10 साल में केजरीवाल जी जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे, बोलते रहे, लेकिन आज रेखा गुप्ता जी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक जब फील्ड में रहती हैं, जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हिला हुआ है। अधिकारी जो एसी में बैठ के ऑर्डर करे जाते थे, जो अपने चाय नाश्ते के बिल बढ़ाए जाते थे, आज वो ज़मीन में, क्षेत्र में, जनता के बीच में जा रहे हैं, समस्याएं देख रही, भरी हुई नालियां देख रहे हैं, टूटे हुए रोडों के गड्ढे देख रहे हैं, अब पानी भराव कहाँ हो रहा है। सारे अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी भी आज रोड पे दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं, हम तो कहते हैं वो जो सीखे सिखाए खेले खिलाए नेता होते हैं, उनसे नौसिखिए 100 गुना अच्छे। तो नौसिखियों को अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर सीएम बनाने के लिए नौसिखियों को चुनती है, तो कहीं ना कहीं वो देश का भविष्य उनमें देखती है, तभी चुनती है, और उनकी काबिलियत भी साबित करती है कि उनमें ये काबिलियत है। सड़कों के टूटने की आपने बात करी। दिल्ली में ये जो तोड़ा तोड़ी का कार्यक्रम चल रहा है इतने समय से, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बेमतलब में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आप एक भी जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है और एक भी जगह ऐसी बता दीजिए जहाँ इलीगल तरीके से उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है झुग्गी झोपड़ी वालों को, वहाँ पे ये एक्शन हो रहे हैं। जहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे, जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हमारे ओखला के जो विधायक है अमतुल्ला खान जी, जो रोहिंग्याओं को ला के जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे, खादर की ज़मीन पे बसा दिया, ज़बरदस्ती उनके टेंट बना के उनके लिए सुविधाएं ला के, उनके घरों में राशन तक वो भरा के, जब बांग्लादेशियों को, बाहर से आए हुए लोगों को अगर हिंदुस्तान में बसाएंगे तो ऑब्वियसली सरकार उनको हटाएगी। वो तो हिंदुस्तानी कहते हैं उन्हें। अब वो अपनी वोट बैंक के लिए,
वो ज़बरदस्ती उन्होंने झूठे अब उनके दस्तावेज बनाए गए, उनके आधार कार्ड बनवाए, उनके पहचान पत्र, अभी 1.5 लाख से ज़्यादा पहचान पत्र हमने विधानसभा चुनाव से पहले रद्द करवाए। तो ये तो देखिए, अब गलत करोगे तो भाजपा तो गलत का समर्थन करेगी नहीं। और जहाँ तक झुग्गियों की बात आती है, झुग्गी झोपड़ी जो हटाई जा रही है, उन सबको पहले 3 साल पहले उन लोगों को बसा दिया, उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आप जाके वो भी दिखाइए ना अपने चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार ने उनको आवास योजना के तहत उनको घर दिए। वो सोच भी नहीं सकते थे इतने सुंदर एरिया में रहना, उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है, उनके लिए लाइट, पानी, सीवर, उनके लिए वो मल्टीपल सुविधाएं देकर उनको वहाँ पे बसाया। उसके बाद भी अगर आप कहोगे कि एक फ्लैट हमें दे दिया, हमें 4 फ्लैट चाहिए, वो तो संभव है नहीं। भाई आपने अगर एक जगह पे आपने झुग्गी बसाई, वहाँ से हटाया, आपने दूसरी जगह ज़मीन ले ली, आपने घर बना लिया, फिर तीसरी जगह आप झुग्गी डाल दोगे, ये तो संभव नहीं है ना। कि भाई आप झुग्गियाँ तो कहने के नाम की झुग्गियाँ हैं, लोग वहाँ पे सिर्फ 25% 30% जो मजबूर लोग हैं और जो बहुत खुश हैं, उनको इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में उनको जब बसाया गया वो बहुत खुश हैं, वो लोग शोर नहीं मचा रहे। जो नेताओं के चमचे हैं जिनने 10-10 झुग्गियाँ डाल रखी हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अब उन्हें लग रहा है कि हमें हमारी कमाई बंद हो जाएगी। किराया वसूल रहे थे वो उन झुग्गियों से, 15-15 20-20 हज़ार रुपये किराए वसूल रहे थे, उन्हीं को मिर्ची लग रही है। आम लोगों को, आम परेशान जनता को नहीं मिल रही, क्योंकि उनको तो रहने के लिए जगह दे दी गई है, उनके लिए तो घर बना के उसके बाद उनको तोड़ने का जो व्यवस्था की है। जब पीछे भी 1 साल पहले एक्शन हुए थे कि इन सब लोगों को बसा दिया गया, अब ये जगह खाली करनी है, यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा, नए फ्लैट्स बनेंगे, बाकी के जो क्लस्टर्स के अंदर लोग रह रहे हैं उनके लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे, उन लोगों ने वहाँ जाके बुलडोजरों के आगे लेट गए। भाई ये तो ज़बरदस्ती का सौदा है ना। जब सरकार आपको दे रही है उसके बाद भी आप कर रहे हो कि भाई हमें और चाहिए और चाहिए। मतलब आप ये सोच रहे हो एक परिवार को तो आप 4 फ्लैट दे दो, एक परिवार को कुछ भी ना मिले, ये तो संभव नहीं है। ये तो सबके लिए बराबर देखना पड़ेगा, सरकार के लिए तो सब बराबर है। अब जितने भी विधायक आज शोर मचा रहे हैं बेरोजगार हो गए, इनके पास कुछ है नहीं झूठ बोलने के लिए, अब इनकी सारी परतें, सारी पोल खुल गई है। एक एक करके इनके सारे कारनामे रेखा गुप्ता जी की सरकार बाहर निकाल रही है, जो फाइलों में बंद पड़े थे पिछले 10 साल से। तो अब इनके पास कुछ नहीं है करने को, तो ये शोर तो मचाएंगे कहीं ना कहीं। जब इनके घर में से इनकी कमाई के साधन बंद होंगे तो ये शोर तो मचाएंगे, बोलेंगे गलत चीज़ों के बारे में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दक्षिणी दिल्ली के ज़िले की मैं बात कर लेता हूँ। स्पेसिफिकली इस ज़िले में अगर मैं कंपैरिजन करूँ पूरी दिल्ली से, आम आदमी पार्टी की सीटें ज़्यादा आई इस चुनावों में। अगर जिस क्षेत्र से आप आती हैं उसके आसपास की सीटों का अगर मैं ब्यौरा ले लूँ तो गलत बात है। सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, देवली विधानसभा से प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अम्बेडकर नगर से अजय दत्त साहब वो आम आदमी पार्टी के विधायक है, चंदन चौधरी संगम विहार सीट जीते महज 373 वोटों के अंतर से। तो इस चीज़ को आप बदलने में कैसे अपनी भूमिका निभाएंगी? ये चैलेंज कैसे लेंगे अगले 5 सालों में कि यहाँ पर सारी सीटें आप लोग कैप्चर कर पाएँ? देखिए कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कहीं थोड़ा कुछ सीटों में टिकट्स का जो वितरण हुआ, कहीं ना कहीं जैसे हमारी देवली विधानसभा हम जीत सकते थे, बहुत अच्छे वहाँ पे था माहौल कि भाई देवली भाजपा जीत सकती थी, वहाँ पे मजबूरी थी, अलाइंस में एक सीट हमारी चली गई। ऐसे ही बदरपुर में कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी, हम अपनी भी कमियां हमारे कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं जो हम जनता तक चीज़ें पहुंचा सकते थे हम नहीं कर पाए। लेकिन मैं संगठन ने अब जिम्मेवारी जब मुझे दी है तो बूथ लेवल पे हमारी जो पूरी टीम है, नई टीम बन रही है, नए ज़िले की घोषणा हो चुकी है, जिलाध्यक्ष बन चुकी है, ज़िले की टीम भी बनने जा रही है, मंडलों की टीम हमारी बन चुकी है, मंडल अध्यक्षों की पूरी जो 22 लोगों की 20 लोगों की टीम होती है वो तैयार हो चुकी है। नए सिरे से हम भाजपा के संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता के लिए जो हमारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार ये हमारे साउथ दिल्ली का जो रिज़ल्ट है वो बदल के आए और बहुत अच्छा भाजपा के फेवर में आए। आजकल केजरीवाल साहब कहाँ गायब हैं? आप लोगों को थोड़ा पता होगा, आप लोग अंदर के लोग हैं, नज़र ही नहीं आ रहे हैं चुनावों के बाद। देखिए अब दिल्ली में जब उनकी दुकानदारी बंद हो गई
तो अब उसने दोनों ने दूसरे एरिया में जाके, पंजाब में जाके अपनी दुकान सजाने की कोशिश करी है। अब वो भगवंत मान जी को तो उन्होंने डमी बना दिया। अब वहाँ जाकर आपने एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा, जो वो पंजाब का सीएम है, वो पीछे गाड़ी में बैठा हुआ है और आगे केजरीवाल जी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी तो सत्ता के भूखे हैं, उन्हें तो जहाँ पे उनको सत्ता पावर, अब दिल्ली में उन्हें कोई पूछेगा नहीं, अब उन्हीं के विधायक उनको नहीं पूछ रहे, तो बेचारा करेगा क्या। अब पंजाब में जाके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सत्ता का भूख है, कहीं ना कहीं तो मिटानी है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में मोदी जी ने बहनों को बहुत कुछ दिया इस बार, पर भाइयों को नाराज़ कर दिया। प्रवेश वर्मा, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मोदी जी ने अगर एक बहन को इतना बड़ा सम्मान दिया है तो वहाँ भाइयों का भी सम्मान बढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं है। जब 33% हम सदन में और लोकसभा में और विधानसभा में पास करा के लाए हैं, जो सदियों से केजरीवाल सरकार भी बोलती रही, अब कांग्रेस सरकार भी बोलती रही, लेकिन उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार ने इसको पास भी कराया और 33% बहनों को जब सम्मान दिया, तो पहले कहते हैं ना, जब मैं खुद को सुधारूंगा तभी तो सामने दूसरे को बोल पाऊंगा कि भाई हाँ, मैंने अगर ये एफर्ट्स लिया है बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए, बहनों को 33% दिया है, तो शुरुआत अपने से ही करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए उसी कड़ी में रेखा गुप्ता जी को ये सम्मान मिला है और हम सभी दिल्ली की जनता, दिल्ली की बहनें सब मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। इतनी अच्छी सीएम हमें मिली है जो भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला के, आप कहीं भी आप देख लीजिए हमारे कैबिनेट के अंदर, चाहे प्रवेश वर्मा जी हैं, चाहे अपने मिश्रा जी हैं, जितने भी कैबिनेट के 7-8 जितने भी मंत्री हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर रेखा जी के साथ, और रेखा जी हर कैबिनेट मिनिस्टर्स, हर भाई का समर्थन और सहयोग लेकर उनसे विचार विमर्श करने के बाद कोई भी एक्शन लेती हैं। ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि भाई नाराज़ हैं। हमारे यहाँ तो बहनें भाइयों को ज़्यादा सम्मान देते हैं और बहनों को भाई तो देवी का दर्जा देते हैं और देवी की तरह पूजते हैं। भाई बहनों का सम्मान के साथ उनके विचारों का भी समर्थन किया जाता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि भाइयों को नाराज़ हो। कोई भाई आपको अगर नाराज़ दिख रहा हो तो बताएं, ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा। भाइयों को की बात बाद में करते हैं। बुजुर्ग थोड़े नाराज़ दिखे जब ये जो गाड़ियों वाली चीज़ चली दिल्ली के अंदर कि पुरानी गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। एक नौकरी पेशा आदमी के लिए वो चीज़ें आसान है कि वो गाड़ी दोबारा खरीद सकता है, पर एक सीनियर सिटीज़न है, रिटायर्ड है, वो दोबारा गाड़ी कैसे खरीदेगा? आपको लगता नहीं उस चीज़ को लेकर उन्हें सहूलियत दी जानी चाहिए थी जब गाड़ियाँ बंद की गई? देखिए, गाड़ियाँ एकदम से थोड़ा टाइम, बहुत पहले से उन लोगों को सभी को टाइम दिया। देखिए, दिल्ली के अंदर पुरानी गाड़ी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ाने का कारण तो है, आप भी मानते हो, और आप भी गाड़ी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। जब मुझे पता है कि भाई मेरी गाड़ी पॉल्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी इसका समर्थन करना चाहिए। और जिस तरीके से गाड़ी बंद कर दी गई, और एकदम से बंद नहीं करी है, बहुत पहले से ही सभी लोगों को भाई एक टाइम पीरियड रखा है कि इस समय के बाद ये गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगी। ये तो अपने कानून में, कानूनी तौर पे भी आप एक समय की सीमा के बाद उस गाड़ी को उस क्षेत्र में नहीं चला सकते। कुछ नया काम तो किया नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को लेकर नाराज़ हो सकता है पर्सनली किसी को प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए देखो, जब बड़ा कोई डिसीज़न लेना पड़ता है तो कहीं ना कहीं 2-4% लोगों की नाराज़गी आती है सामने, तो कोई बड़ा विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी माया सिंह बिष्ट जी, दक्षिणी दिल्ली की नई जिलाध्यक्ष बनी है। महिलाओं को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि दिल्ली की राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पहले आम आदमी पार्टी ने भी आतिशी को सीएम बनाकर ये काम किया था। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस दक्षिणी दिल्ली में, जहाँ आम आदमी पार्टी की आज भी सीटें हैं, अगली बार ये ऐसा क्या कर लेती हैं कि चुनावों में बड़ा फेरबदल कर पाएँ। कैमरामैन नीतू गौड़ के साथ मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आप देख रहे थे सामाजिक ओखला, नई दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।